नमस्कार जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जो मैं हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में बना दिया, छोटे मोटे वीडियो एडिटिंग कर दिया। पर लेकिन आज आपको पहली बार जिस हिसाब से कि मैं डिमांड देख रहा हूँ कि लोग बहुत सारे काफ़ी लोग परेशान हैं कि एमपी रोज़गार में पंजीयन कैसे किया जाए। हाँ जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एमपी रोज़गार का जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है, जिसका आप साफ साफ लिखेंगे एमपी रोज़गार पोर्टल या एमपी रोज़गार गवर्नमेंट डॉट इन, तो ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, गूगल में आपको सिर्फ लिखना है एमपी रोज़गार पंजीयन या एमपी रोज़गार। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मैंने देखिए क्लिक किया, उसके बाद कुछ अपन को ऐसा इंटरफेस दिखता होगा कि यहाँ पे लिखा है लॉगिन, यहाँ पे लिखा है पंजीयन, नवीनीकरण या अपडेट करें। ठीक है, तो अपन इसमें जो है पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करें में क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये आप करने के पहले सबसे पहले आप ये पढ़ लेना कि 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक जिन आवेदकों के पंजीयन नवीनीकरण होने थे उनका नवीनीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। मतलब इस बीच में जिनका भी होना था, मतलब रिन्यूअल होना था, उसका इन लोगों ने ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिया गया है। उसके लिए अगर आपको आवेदक अपने रिन्यूअल हुए पंजीयन को प्राप्त करने के लिए सर्च रजिस्ट्रेशन में जाके कर सकता है। ठीक है, अब जैसे अपन अभी पटवारी के फॉर्म आ चुके हैं, काफ़ी सारे व्यापम के फॉर्म आते हैं, पीईबी के फॉर्म आते हैं। ये पी ये पीबी की वेबसाइट है, पीबी एमपी ऑनलाइन लिखेंगे आप। अभी मैं आपको ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए अभी समूह 2 उप समूह 4 के ये सब पटवारी बैकलॉग भर्ती की आई हुई है। तो उसको आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको साफ साफ रोजगार पंजीयन मांगता है। रोजगार पंजीयन आवश्यक है इन सब फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आप किसी बेफालतू के यूट्यूब चैनल में मत जाइए, ना परेशान होइए। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अपन यहाँ पे गए पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये लिखा लॉगिन, लॉगिन में बाद में आएंगे, पहले रजिस्टर एज सिटीजन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नाम पूनम, ठीक है, सेकंड नाम हो गया जैन, मोबाइल नंबर हो गया 6262166482। ओके, मेल आईडी जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा। अगर यहाँ स्टार लगा होता तो जरूर डालते। ठीक है, पासवर्ड कोई सा स्ट्रॉन्ग बनाना। देखिए हमने ये पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है डू यू वांट टू ऑप्ट इन फॉर अपडेट फॉर व्हाट्सअप। क्या मतलब आप ये जो अपडेट है व्हाट्सअप में चाहते हैं, अगर करना हो यस भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर है तो नहीं है व्हाट्सअप नंबर, ये नंबर पर जो हम डाल रहे हैं, तो आप उसमें नो भी कर सकते हैं। यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप नंबर है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे करेंगे रजिस्टर। फर्स्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे उपनाम यानी लास्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी कोई जरूरी नहीं, डालना हो तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया अपन ने रजिस्टर। इस जगह पे जाएगा ओटीपी फोन में। ठीक है, अब अपन को इंतजार करना है कि ओटीपी आ जाए, ओटीपी आ जाए, और ये आ गया ओटीपी। ठीक है, याद रखिएगा AXMP सेवा में से, AXMP सेवा में से ओटीपी आता है, वो रहता है 4 डिजिट का। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये लिख के आ गया यहाँ पे रोजगार पंजीयन। आपका यूजर लॉगिन सफलतापूर्वक बनाया गया है, कृपया पंजीयन करने के लिए लॉगिन करें। अब लॉगिन के लिए यहाँ पे सीधे सीधे ये आ जाएगा लॉगिन का इंटरफेस। अगर नहीं आता है लॉगिन का इंटरफेस तो आप वापस से एमपी रोजगार खोल के, यहाँ एमपी रोजगार पोर्टल खोल के आप यहाँ पे पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करें में जाके आप रजिस्टर की जगह यहाँ वापस लॉगिन में जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लिंक, ये जो लिंक मैं अभी काम कर रहा हूँ आपके सामने आप देख रहे हैं, वो लिंक मैं पूरा अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे गए लॉगिन में। ठीक है, लॉगिन में आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी था 6262166482। अरे ये मेरे यहाँ का है, आप तो अपना डालिएगा। ये हो गया पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिए। अब करेंगे अपन सबमिट। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास पुराना पंजीयन है, अगर आप उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो आप करेंगे यहाँ पे क्लिक। अगर आपका नया पंजीयन है, जैसे अभी मेरे पास जो पंजीयन है वो नया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा नया पंजीयन करें में। ठीक है, अगर आपका पुराना है तो आप यहाँ पे करके अपना वो 0020 वाला नंबर डाल के यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे तो भर जाएंगी, फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिक ये चीज़ें, फिर आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने अब सबसे पहले किया, यहाँ पे किया नया पंजीयन करें। नया पंजीयन में मांगता है कि समग्र आईडी, याद रखिएगा यहाँ पे फैमिली आईडी नहीं डालनी है, पर्सनल समग्र आईडी डालनी है। जैसे हमने यहाँ
देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे समग्र आईडी डाली ना, तो ये ऑटोमेटिक नाम आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक नाम कैसा आ गया कि फर्स्ट नेम में ऑटोमेटिक आ गया पूनम, लास्ट नेम में आ गया जैन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑटोमेटिक उठाता है। अगर आपका नाम समग्र आईडी में कुछ और डाला होगा ना, तो ये यहाँ पे और कुछ उठाएगा। और अक्सर क्या होता है कि समग्र आईडियों में लोगों के नाम गलत डले हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया वैवाहिक स्थिति मैरिड। ठीक है, वो मैरिड ही हैं। अब यहाँ पे मांगता है आवेदक या आवेदिका के पिता या पति का नाम। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया, वो मैरिड हैं। अगर मैरिड नहीं है तो आप उनके फादर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़का है तो अपने फादर का नाम डाले। यहाँ पे अपन ने डाल दिया उनके हस्बैंड का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जन्म तिथि जो है ये ऑटोमेटिक उठाएगा। अगर आपकी जन्म तिथि अगर यहाँ पे समग्र आईडी से उठाता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड में कुछ भी लिखा हो या आपके मार्कशीट में कुछ भी लिखा हो, इस पोर्टल को ना आपके मार्कशीट से मतलब है ना आपके आधार कार्ड से मतलब है। इस पोर्टल को मतलब है ये जो आपके समग्र डैशबोर्ड में क्या लिखा है। अगर आपको जानना है कि समग्र डैशबोर्ड में क्या लिखा है, तो आप ये समग्र का वेबसाइट खोलिए। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिर अपन गए यहाँ पे परिवार सदस्य आईडी से, ये हमने उनकी परिवार सदस्य आईडी कॉपी की। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखें। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है 1/1/1994। ठीक है, ये क्या है, समग्र का डाटा उठाता है। ये जो रोजगार पंजीयन की हमारी वेबसाइट है एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से, ये हमेशा समग्र का डाटा उठाता है। तो समग्र का डाटा इसने उठाया 1/1/1994। ठीक है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपने नगर निगम जाके आप अपनी समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ सुधरवाइए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आधार लिंक करवाना है। या तो मैं आपको एक नया वीडियो में आपको कुछ दिनों में या कल या परसों तक दे देता हूँ, तो आपको उससे इजीली आप खुद ही ये सब अपडेट कर सकेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा कुछ दिन। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपन ने भर दिया, यहाँ पे आ गया मैरिड, यहाँ पे आ गया 1/1/1994 ऑटोमेटिक, यहाँ पे आ गई 29 एज ऑटोमेटिक आई। अभी आवेदक या आवेदिका का धर्म, ठीक है, यहाँ पे आता है आपके ऑप्शन हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, जैन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हिंदू है तो हिंदू, इस्लाम है तो इस्लाम, यहाँ पे हमने कर दिया जैन। ठीक है, क्योंकि आवेदिका जो का धर्म है वो हिंदू है। श्रेणी आ जाती है आपकी यहाँ पे, अगर आप जनरल हैं और अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कीजिए। एसटी है तो एसटी, एससी है तो एससी, ओबीसी है तो ओबीसी, यूआर है तो सामान्य। ठीक है, अब ये है सामान्य, तो हमने यहाँ पे कर दिया सामान्य। अब यहाँ पे आपका आता है कि पसंदीदा क्षेत्र, यानी आप क्या पसंद करेंगे। तो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आवेदक आवेदिका का वर्तमान पता, क्षेत्र का प्रकार अगर शहरी है, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी कीजिए। यहाँ पे अगर आप ग्रामीण की हैं तो फिर यहाँ ग्रामीण कीजिए। यहाँ पे अपन ने मध्य प्रदेश किया, जैसे अपन ने यहाँ पे कर दिया कटनी। ठीक है, रोजगार कार्यालय ऑटोमेटिक रोजगार जिला कार्यालय कटनी उठाएगा। लोकल बॉडी अगर आप नगर पालिका निगम में है या नगर परिषद लगता है आपका, जैसे इन नगर पालिक निगम कटनी हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें से वार्ड नंबर पूछता है, तो जो भी आपका वार्ड हो आप अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कीजिए। और या तो आप अपने समग्र आईडी जो आपने निकाली है, समग्र आईडी को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका समग्र आईडी में जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये इंदिरा गांधी वार्ड नंबर 4। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लिया। फिर आप उसके बाद आप पिन कोड में आएंगे 483501। अब यहाँ पे पूछ रहा पता तो या आप अपने समग्र आईडी से डालिए, या तो आप अपने आधार कार्ड से भी देख के डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन ऑप्शन है कि क्या आवेदक आवेदिका निःशक्तजन है या वो डिसेबिलिटी या कुछ है तो नहीं। ठीक है, क्या आवेदक आवेदिका पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है या कहीं पे वो काम कर रही है किसी संस्था में, नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे टिक करना पड़ता है, डिक्लेरेशन है एक छोटा सा, उसमें मैंने टिक कर दिया और ये कर दिया सेव करें। ये आ गया, व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक से सेव किया गया, ये मैंने ओके कर दिया। अब योग्यता का स्तर, यानी कि यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबसे पहले उच्चतम वाली डालनी। उच्चतम मतलब कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी, हाईएस्ट है। अगर मान लीजिए आप एमए किया है तो पीजी में जाएगा, तो पीजी पहले डालिए, फिर बाद में यूजी डालिए, फिर बाद में आप अपना मैट्रिकुलेशन 10th 12th डालिए।
ठीक है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन बीकॉम बीए जो भी आपने कोर्स किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए ट्वेल्थ बस पढ़ा है तो आप सिर्फ यहाँ पे ट्वेल्थ का डालिए, ट्वेल्थ के बाद फिर टेंथ का डाल दीजिए। या आपने मान लीजिए सिर्फ टेंथ ही पढ़ाई की है, टेंथ तक की पढ़ाई की है, तो फिर आप टेंथ का डाल सकते हैं। अगर आपने टेंथ भी पढ़ाई नहीं की, आपने एट्थ की भी पढ़ाई की है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आते हैं। यहाँ पे अगर आप इलिटरेट हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं वो भी डाल सकते हैं। बिलो 10th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, ITR, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है कोई भी डाल सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, यूजी में जाने के बाद BLLB, BA शास्त्री, बहुत सारे कोर्स आ रहे होंगे, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपका कोर्स नहीं मिल सकता तो यहाँ पे एक प्यारा सा अदर्स ऑप्शन दिया है, आप अदर्स में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती हैं आपकी जो भी हैं तो यहाँ पे एक प्यारा सा ऑप्शन दिया अदर्स में जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष यानी पासिंग ईयर्स, यहाँ पे पासिंग ईयर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन दिया है, डिवीजन भी डाल सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद आपको मैंने बताया नहीं, नेक्स्ट करने से ये आए, अगर आपके पास कोई प्रोफाइल फ़ोटो है तो यहाँ पे ऐड करके आप प्रोफाइल फ़ोटो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करके गया था, मैं आपको बता रहा यहाँ पे सेव करके मैं आया था। फिर ये मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था कि शिक्षा संबंधित जानकारी का। ठीक है, जो भी जानकारी जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिलो 10th क्लास डाल दी अपन ने। अगर मान लीजिए उनका तो बिलो 10th है, यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड डाल दिया, आप कोई भी डाल सकते हैं। आप PG कर रहे हैं, UG में है, कुछ भी है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डाल दिया ये MP बोर्ड में आपका है स्टेट बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सब्जेक्ट में यहाँ पे तो ऑल सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अपन ने इंग्लिश उत्तरी वर्ष में डाल दी, अपन ने 2000 उनका था, मान लीजिए अपन ने डाल दी 2004 डाल दिया। ठीक है, डिवीजन में है फर्स्ट। ठीक है, ये सब आपको देख के डालना है, अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। आपका मार्कशीट में जो भी हो, आपके मार्कशीट में UG हो, UG के बाद आपको ऐड करना है दूसरा UG के बाद आपको 12th ऐड करना है, 12th के बाद आपको 10th ऐड करना है, ऐसे ऐड करते जाना है। ठीक है, अब इसमें अपन ने लिखा अतिरिक्त योग्यता जोड़े। ठीक है, इतना अपन ने सेव करना है अपन को। ठीक है, सेव करने के बाद ये आ गया यहाँ नीचे, ये देखिए आ गया। यहाँ से अपन उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर अपन को ठीक है अपन को तुरंत फॉर्म भरना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपना 10th की मार्कशीट भी अपन ने लगा दी जो रोजगार पंजीयन में, तो काफ़ी होती है। ये अपन ने 8th की लगा दी क्योंकि अपने पास मार्कशीट नहीं थी 10th की, ये 8th की लगा के अपन ने कर दिया फाइनल सेव करें। फाइनल सेव करने के बाद ये आपसे पूछता है कि पुष्टि करें क्या आप अंतिम सेव करना चाह रहे हैं। हाँ, ओके करने के बाद तुरंत आपको ये ID कार्ड आपका दिखने लगता है स्क्रीन में। ये देखिए, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बहुत ही कम समय में हमने पटवारी के फॉर्म भरने के लिए, कोई भी फॉर्म भरने के लिए हमने तुरंत रोजगार पंजीयन कर लिया। यानी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कटनी का आइडेंटिटी कार्ड अभी आप देख रहे होंगे, जो भी आपका जिला हो वहाँ पे, यहाँ इस जगह पे आपके ज़िले का नाम लिख के आ जाया करेगा। ये बारकोड है, इससे आप स्कैन करके भी देख सकते हैं अपने फॉर्म को। ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेन होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये होता है रजिस्ट्रेशन डेट। आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, यानी आपको ये नंबर डालना है, और रजिस्ट्रेशन डेट में आपको ये डेट डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे हमेशा कोई भी फॉर्म भरेंगे आप पूछेगा कि भैया आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। तो जैसे ये 3 चीज़ें पूछेगा, एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा है, हमारा कटनी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसको प्रिंट कर लिया। तो फाइनली आप सीख ही गए होंगे कि कैसे बनाना है। ये देखिए हमारा फाइनल, अपन इसको प्रिंट भी दे देंगे, तुरंत ही प्रिंट आ जाएगा। ये हमारा मेन सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है या आप कुछ गलत भर लेते हैं या कुछ पुराने रजिस्ट्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं करना है, या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे, या तो यहाँ पे एक हेल्प डेस्क नंबर है 075527000800, ये हेल्प डेस्क नंबर है, आप इसमें भी फ़ोन कर सकते हैं। या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में आंसर देंगे। आपका कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो इस सब चीज़ों का, आप इन सब चीज़ों की टेंशन हटा दीजिए, ये सब 2 मिनट में हम सुलझा देंगे आपकी। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। और हमेशा सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में भी मैं आपको ऐसी वीडियो मतलब आपको सिखाता रहूँगा कि जिसमें आपका काम शॉर्टकट में और तुरंत और अच्छा काम हो सके। ठीक है, अब बाकी यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे, बाकी वीडियो भी देखे होंगे, पर लेकिन शॉर्टकट तरीका अगर आपको चाहिए, अगर कोई शॉर्टकट तरीका है
तो मैं ही आपको सिखा पाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो आपका घंटों वाला काम होगा मैं 5 मिनट के अंदर आपका वो काम निपटवा दिया करूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और कमेंट करना ना भूलें।